तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन लिख लेते हैं। This type of collision, the kinetic energy before the collision is equal to the kinetic energy after the collision। ठीक है, एक चीज देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि सपोज ये एक पार्टिकल है m1 जिसकी वेलोसिटी u1 है, एक और पार्टिकल है m2 जिसकी वेलोसिटी u2 है। अब ये तो है बिफोर कोलिजन होने से पहले। जब ये दोनों टकराए तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर सेकंड ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाई, सेकंड ऑब्जेक्ट पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाई। ये है ड्यूरिंग द कोलिजन। और उसके बाद ये m1 वाला किसी v1 से चलने लगा और m2 वाला किसी v2 से चलने लगा। ये है आफ्टर द कोलिजन। तो जो काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले होती है और जो काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद होती है वो बराबर होती है, लेकिन ये जो ड्यूरिंग द कोलिजन है इस समय काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है शुरू वाले से और बाद वाले से। तो हम ये कह सकते हैं द काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन is less than the kinetic energy before or after the momentum of the system is always conserved। मतलब बिफोर, आफ्टर और ड्यूरिंग हमेशा मोमेंटम सेम रहता है। सॉल्व करते हैं इसको। जैसे कि ये m1 वाला पार्टिकल u1 से चल रहा है, m2 वाला पार्टिकल u2 से चल रहा है। टकराने के बाद m1 किसी v1 से चलने लगा और m2 किसी v2 से चलने लगा। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि मोमेंटम कंसेप्ट है, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इस इक्वेशन को हम लोग कह देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी जो शुरू में वही बाद में, तो हाफ
m1 u1 square plus half m2 u2 square is equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square। ये जो इक्वेशन है इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग थोड़ा सा चाहे तो मैनिपुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। m1 v1 को लेफ्ट हैंड साइड पर अगर ले जाएं तो m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 u2 को राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो m2 v2 माइनस m2 u2। m1 कॉमन ले सकते हैं तो आएगा u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 कॉमन ले सकते हैं तो आएगा v2 माइनस u2। इस इक्वेशन को हम लोग थर्ड इक्वेशन बोल देते हैं। अब ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें से देखो हम 2 कैंसिल कर सकते हैं तो ये बन जाएगा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। फिर हम लोग जो m1 वाला टर्म है m1 v1 स्क्वायर इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर अगर ले जाएं तो ये बनेगा m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा m2 u2 स्क्वायर को अगर हम राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, और फिर हम इसको फैक्टराइज अगर कर दी तो ये बनेगा m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 एंड v2 प्लस u2। ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं फोर्थ इक्वेशन। अब इसके बाद फोर्थ इक्वेशन को यहां मैं लिखता हूं डिवाइडिंग 4 बाय 3। अगर मैं फोर्थ इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं m1 m1 कट जाएगा, u1 माइनस v1 u1 माइनस v1 कट जाएगा और बचेगा u1 प्लस v1। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे m2 और m2 कट जाएगा, v2 माइनस u2 कट जाएगा और बचेगा v2 प्लस u2। तो फोर्थ इक्वेशन डिवाइड बाय थर्ड इक्वेशन से ये एक मिलती है फिफ्थ इक्वेशन। तो ये पांचों इक्वेशन यहां लिखी हैं, लेकिन किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय, ठीक है यहां लिख देता हूं, while solving numericals use 1 and 5। अब जैसे ये क्वेश्चन है, सपोज एक पार्टिकल है जिसका मास है 2k और इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है तो 7k और इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। एंड क्वेश्चन है इफ द two particles undergo
perfectly elastic collision. Find the final velocities of the particles. अब जैसे कि ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग जो 2 kg वाला है उसकी वेलोसिटी को v1 मान लेते हैं और जो 7 kg वाला है उसकी वेलोसिटी को v2 मान लेते हैं। तो सबसे पहला तो हम लोग मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। अब मोमेंटम को जब हम कंजर्व करेंगे तो हम लिखेंगे 2 इंटू 10 यानी 20 प्लस 7 इंटू 5 यानी 35 इज इक्वल टू 2v1 प्लस 7v2 यानी कि ये आ गया 55 इज इक्वल टू 2v1 प्लस 7v2। एक इक्वेशन आ गया। दूसरा एक इक्वेशन होता है ये वाला u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2। तो पहले जैसे ये वाला पार्टिकल जो 2 kg वाला है इसकी शुरू में वेलोसिटी 10 थी, बाद में v1 थी, तो 10 प्लस v1 इज इक्वल टू जो दूसरा पार्टिकल है 7 kg वाला इसकी शुरू में 5 थी, बाद में v2 है, 5 प्लस v2। तो इससे 5 अगर लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाए तो आएगा 10 माइनस 5 यानी 5 प्लस v1 इज इक्वल टू v2। सेकंड आ गया। अब हम लोग यहां से v2 की वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं तो आएगा 55 इज इक्वल टू 2v1 प्लस 7 v2 मतलब 5 प्लस v1। तो ये आ गया 55 इज इक्वल टू 2v1 प्लस 7 5 35 प्लस 7v1। तो 55 माइनस 35 20 इज इक्वल टू 9v1। तो v1 की वैल्यू 20/9 आ गई यानी कि 9 2 जा 18 फिर 2 आ गया तो अगेन 9 2 जा 18 तो 2.2 के आसपास आ गई। अच्छा v2 कितना आया 5 प्लस v1 यानी v2 आ गया 5 प्लस 2.2 यानी कि v2 की वैल्यू 7.2 के बराबर आ गई। v1 आ गया 2.2 और v2 आ गया 7.2। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कुछ स्पेशल केसेस होते हैं तो यहां मैं लिख देता हूं स्पेशल केसेस। केस 1 if the two particles have the सेम मास। अगर जो दोनों पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं उनका मास सेम हो, जैसे कि सपोज ये है पार्टिकल 1, ये है पार्टिकल 2। 1 की वेलोसिटी u1 है, 2 की वेलोसिटी u, लेकिन मास दोनों का सेम। तो टकराने के बाद जो पहला पार्टिकल है जिसको हम 1 लिखते हैं, दूसरा जो 2 है, तो पहला पार्टिकल चलने लगेगा u2 से और दूसरा पार्टिकल चलने लगेगा u1। मतलब कि इनकी वेलोसिटीज आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इन दिस केस वेलोसिटीज गेट
ये क्लियर हुआ? केस टू, केस टू है कि इफ अ वेरी if a very heavy object collides with a very light object, जैसे कि इसका मैं मतलब आपको बताता हूं। सपोज ये कोई ट्रॉली है जो इस तरफ जा रही है और किसी आदमी ने यहां पर एक बॉल इसको फेंक के मारा, तो ट्रॉली का मास बॉल के मास के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा। अब ट्रॉली चूंकि इसका मास बहुत ज्यादा है, तो इसका वेलोसिटी को हम लोग लिख देते हैं यू एच, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द हैवी ऑब्जेक्ट। और जो बॉल है चूंकि इसका मास बहुत कम है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं यू एल। अच्छा, मास इसका एम एच और इसका एम एल। तो ये वो केस है जिसमें एम एच इज वेरी लार्ज कंपेयर्ड टू एम एल। तो टकराने के बाद सपोज लेट अस अज्यूम दैट ट्रॉली या हैवी मास moves with a velocity of vh, mass was mh, और बॉल या लाइटर मास moves with vl। तो ऐसे केस में जब हैवी ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा हो लाइट ऑब्जेक्ट से, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि द वेलोसिटी ऑफ द heavier object will not change। मतलब कि जो वी एच है, वी एच इट विल बी इक्वल टू यू, हैवियर ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों सेम होंगे। और अगर हमें लाइटर ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है कि u1 प्लस वी वन इज इक्वल टू u2 प्लस वी टू। तो हम लिख सकते हैं ul प्लस vl इज इक्वल टू uh प्लस vh। अब जो vh है ये uh के ही बराबर है, तो हम लिख देते हैं ul प्लस vl इज इक्वल टू प्लस अगेन यानी 2uh। तो इससे vl आ गया 2uh माइनस ul। दिस इज अ ट्रॉली, दिस इज वेरी हैवी, मास नहीं दिया, बस बता दिया कि हाँ बहुत हैवी है और ये इस तरफ जा रही है
राइट हैंड साइड में 2 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल जिसका मास ट्रॉली के कंपैरिजन में बहुत कम है, मास नहीं दिया, बस ये बताया कि बहुत कम है, ये इस तरफ आई 4 मीटर पर सेकेंड से और ट्रॉली से टकरा गई, और ये कहा गया है कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। अब इस केस में आप ये देख सकते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ऑब्जेक्ट है वो है 4, और जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द हेवियर ऑब्जेक्ट है वो है 2। जब ये दोनों आपस में टकराए, टकराने के बाद हमको ये बात पता है कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी तो चेंज होनी नहीं है, तो ट्रॉली विल कंटिन्यू टू मूव विद 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ हैवियर ऑब्जेक्ट विल बी 2 ओनली। और फाइनल वेलोसिटी ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, देखो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो एक फॉर्मूला था, अभी अभी हमने लिखा था कि VL होता है 2UH माइनस UL, यानी कि 2UH कितना है 2 माइनस UL कितना है 4, दिस विल बी 0। इसका मतलब कि जो ये बॉल है इसकी वेलोसिटी कोलिजन के बाद 0 हो जाएगी।